हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि जब कभी आप जमीन के कब्जे से संबंधित कोई मुकदमा कोर्ट में डालते हैं तो मुकदमा डालते समय कब्जे से संबंधित जो प्लेंट होता है उस प्लेंट में क्या क्या चीज़ें आपको दर्शाना चाहिए, क्या क्या बातों का विवरण उसमें होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जनवरी 3, 2024 को एक केस में आया है। उस जजमेंट के माध्यम से मैं बताऊंगा कि जब कभी आप जमीन के कब्जे से संबंधित कोई मुकदमा डालते हैं तो उस मुकदमे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जब होता है खासकर पोजीशन के लिए तो आपसी समझौते के आधार पर बहुत कम देखने को मिलता है कि वो मामला सुलझता है, मामला कोर्ट में जाता ही है। तो पोजीशन का केस यदि आप डालते हैं, यानी कि आपके जमीन पर कोई ने कब्जा कर लिया है और उस कब्जे को पुनः वापस लेने के लिए आप यदि कोर्ट में मुकदमा डालते हैं तो मुकदमा डालते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपके फेवर में केस आए। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 3, 2024 को एक जजमेंट दिया है। जजमेंट का टाइटल जो है, केस टाइटल, वो केस टाइटल है मैरी पुष्पम वर्सेस तेलवी एंड अदर्स। जजमेंट में मद्रास हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को देखते हुए जजमेंट ये पास किया कि जब कभी आप जमीन से संबंधित कोई भी जमीन के कब्जे से संबंधित कोई भी मुकदमा कोर्ट में डालते हैं तो उस जमीन से संबंधित वास्तविकता, समीपता और जमीन के जो भी माप है उस माप को उसमें दर्शाना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब कभी हम कब्जे को वापस करने के लिए कोई मुकदमा डालते हैं, अपने कब्जे को पाने के लिए मुकदमा डालते हैं, हम सारा जमीन का डिटेल उसमें लिख देते हैं, खाता नंबर, खेसरा नंबर, उस जमीन का जो चेन है वो चेन के बारे में सारा डिटेल लिखते हैं। जमीन आप कब लिए, कब खरीदे, कब से आपका कब्जा कब तक रहा है और दूसरे व्यक्ति ने किस तरीके से आपको खाली करवा दिया, कब्जा आपके जमीन को कब्जे में ले लिया, ये सारा चीज तो आप लिखते हैं उसमें। लेकिन जब पोजीशन का सूट डलता है तो जमीन की जो माप होता है, उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो समीपता है, उसको दर्शाना आप भूल जाते हैं। जिस कारण से इस अपील में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए जो जजमेंट जनवरी 3, 2024 को पास किया मैरी पुष्पम वर्सेस तेलवी एंड अदर्स के केस में, उसमें इन बातों को लिखा गया है। तो इसीलिए आप लोग जब कभी सूट फॉर पोजीशन कोर्ट में फाइल करें तो सूट में सब कुछ तो आप दर्शाते ही हैं, जो आपको लिखना चाहिए वो सारा वकील साहब लिखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उस जमीन का माप जो है, वास्तविकता जो है, समीपता जो है, उसको दर्शाना नहीं भूलें, नहीं तो आपके फेवर में वो कब्जा नहीं आ सकता है। आप अपने सूट को लूज कर सकते हैं, अपने केस को खो सकते हैं। इसीलिए इस जजमेंट के हिसाब से इन चीज़ों का होना उसमें ज़रूरी है। तो इस प्रकार यदि आप केस फाइल करेंगे तो आपका कब्जा वापस मिल जाएगा। जब कभी आप कोई सिविल केस कोर्ट में फाइल करते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ है केस बनाने का तरीका। यदि आपका केस सही ढंग से बन गया है, आपने सारी चीज़ों को बारीकता से, समीपता से, वास्तविकता से उसमें दर्शा दिए हैं, लिख दिए हैं, तो समझिए 70% केस आप उसी समय जीत गए। यदि आपके फेवर में सारे डॉक्यूमेंट हैं,
एविडेंस है और उसके हिसाब से आपने ड्राफ्टिंग प्रॉपरली किया हुआ है तो आप 70% केस उसी टाइम जीत जाते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, क्लाइंट को देखते हैं जल्दीबाजी लगा रहता है, जिस जल्दीबाजी के केस में उनका ड्राफ्टिंग ही सही से नहीं हो पाता है, केस फाइल करते समय ही बहुत चीजें छोड़ देते हैं, उसमें ड्राफ्टिंग सही से हो नहीं पाता, जिसके कारण से वो केस लूज कर देते हैं। जब एविडेंस पे मैटर जाता है, वो एविडेंस तो दिखाते हैं लेकिन उसके प्लांट में कहीं पे वो लिखा ही नहीं रहता है। उनको रिलीफ क्या चाहिए, जिस चीज के लिए उसने सूट फाइल किए हैं वो चीज पूरा वास्तविकता नहीं लिखा रहता है, जिसके कारण वो केस को लूज कर जाते हैं। इसीलिए आप लोग ये चीजें ना भूलें। जजमेंट का मैं स्क्रीन पे डिटेल दे दूंगा, आप लोग चाहें तो उसको गूगल में सर्च करके पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।